हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज है न्यू मून, 7वीं शनि अमावस्या। तो फुल मून तक ये एनर्जी होने वाली है। कैसी एनर्जी को इस टाइम आप फेस कर रहे हैं, क्या क्या आपके साथ हो रहा है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले शनि अमावस्या की एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। शनि किस चीज़ को बताता है? बैलेंस, स्टेबिलिटी, थोड़ा ठहरना, संभल के चलना, कर्मा। जो पीछे छूट रहा है उसे छोड़ दीजिए। जो नया इस टाइम आपके सामने आ रहा है, आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, वो हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाला है। अब ये भी मत सोचिएगा कि इस टाइम अगर डीएम से सेपरेशन हो गया तो वो कभी नहीं आएंगे। वो नहीं होगा ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि डीएफ यहाँ पर दिमाग बहुत चलाती हैं। रिलीज़ यानी कि आपके इशू हो सकते हैं, कुछ ऐसा पैटर्न जो बहुत सालों से चल रहा है, कोई लूप हो सकता है, कोई कार्मिक हो सकते हैं जिसकी एनर्जी ठीक नहीं है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है। उन चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, तो उन्हें रिलीज़ करिए। वो हमेशा के लिए रिलीज़ होने के लिए आ रहे हैं। और जो इस टाइम रिलेशन बन रहे हैं वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेंगे। सोलमेट हो सकते हैं, आपको गाइड करने के लिए आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट्स इस टाइम आपके बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं। तो ये आपको पहचानना है आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि एनर्जी ही आपको रिलैक्स करवाएगी कि थोड़ा संभल कर चलिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। साथ में न्यू मून के साथ ये एनर्जी आ गई है। तो न्यू मून क्या होता है? न्यू बिगिनिंग। कुछ चीज़ों को हम नया स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, गोल को सेट करते हैं। जो अब तक आपने नहीं किया है वो इस टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन ठहर के, समझदारी के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि शनि अमावस्या है। यहाँ पर देखो, जो छुपा हुआ है ना आपके अंदर, आपकी नॉलेज, जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, वो बाहर आ सकते हैं। डीएम की तरफ से भी ये चीज़ें आएंगी, यानी कि जो वो कुछ भी छुपा रहे हैं वो सामने आ सकता है। उनका प्यार आपके लिए, अगर कुछ गलत कर रहे हैं, जो भी इस टाइम कर रहे हैं, वो सब कुछ रिवील होगा। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है जो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत गॉसिप करते हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, धोखा देके, जो भी कर रहे हैं, इस टाइम डिवाइन आपको आंसर देंगे। और ये भी हो सकता है अगर आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो बहुत निगेटिव ड्रीम्स आ सकते हैं। तो ये भी आपको पहचानना है कि कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन निगेटिव ड्रीम्स हैं। तो इस टाइम कर्मा क्लियरिंग बहुत ज़्यादा होगा, पर्जिंग हो रही है बहुत सारी डीएफ की, और स्टेबिलिटी आ रही है, यानी कि मनी ब्लॉकेज हील हो रहा है। आपके डीएम के साथ यहाँ पर रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में। आप जब भी डीएम से बात करते हो ना, यानी कि अगर 1 महीने पहले डीएम से बात हुई है और अगर अच्छे से आप इनर वर्क कर रहे हो, जैसी बात होगी आपको चेंज ज़रूर दिखेगा डीएम के अंदर। पहले से काफ़ी ज़्यादा वो चेंज हो गए हैं, ऐसा आपको फील ज़रूर होगा। अगर ऐसा हो रहा मीन्स आपका इनर वर्क जो है वो सही हो रहा है। इस टाइम डीएम से आप कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो सकते हो रहे हो तो प्लीज़ उन्हें फोर्स मत करिए किसी भी तरीके से कि मेरे लाइफ में आ जाइए, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़े हो, ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए। आप लोगों का जो रीयूनियन है वो बैलेंस्ड वे में होगा, इसलिए टाइम लग रहा है। डिवाइन चाहते हैं कि आप भी अपनी हीलिंग करो, डिवाइन मैस्कुलिन भी जाने। इस टाइम उनके भी कर्मा क्लियरिंग हो रहे हैं, जो उन्होंने किया आपके साथ, या उनके जो इशू हैं। देखिए, जो हमारा डर होता है या हमारा गुस्सा होता है, हम पैनिक में जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके बहुत ज़्यादा काम बिगाड़ देते हैं, तो ये भी ना कहीं हमारा एक कर्मा है।
कुछ ना कुछ हम करते हैं पास्ट में या इस लाइफ में, तो वो इस रूप में हमें दिखाई देता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें रिलीज़ करना है। यहाँ पे अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने करियर में, अपनी एनर्जी में, डीएम के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स होकर आपको ऑब्ज़र्व करना है। इस टाइम आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है, डीएम से कनेक्ट, आपके करियर से कनेक्ट, आपकी एनर्जी से कनेक्ट, हर एक चीज़ को बारीकी से बारीकी चीज़ को बस ऑब्ज़र्व करना है, जज नहीं करना है। अगर आपने जज किया ना तो क्या होगा, आप शेम वाली एनर्जी में चले जाओगे, गिल्ट वाली एनर्जी में चले जाओगे, रिग्रेट वाली एनर्जी में चले जाओगे, और फिर क्या होगा, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाएगा। फिर वहाँ पे ना आप सेल्फ लव कर पाओगे, ना डीएम से प्यार कर पाओगे, बस दिन भर कर्ज करोगे कि मैंने क्यों फ़ोन किया उसे, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, मैं हर बार ये गलती क्यों करती हूँ। ठीक है, आपने कॉल कर दिया, आपको याद आई, आपने मैसेज कर दिया, उनका बर्थडे था, आपने विश कर दिया, आपने अपने तरीके से जो चीज़ें की या अपने साइड से जो भी आपको करना था आपने कर दिया। लेकिन इसमें फिर शेम वाली एनर्जी में क्यों जाना। अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत तो इंट्यूशन होती है ना कि मैं मैसेज कर रही हूँ, पता नहीं वो कॉल का रिप्लाई करेगा कि नहीं, मैसेज का रिप्लाई करेगा कि नहीं। अगर आपको पता है तो फिर करना क्यों। बाद में गिल्ट में जा रहे हो, रिग्रेट में जा रहे हो कि यार नहीं करना था, वो सब कुछ नहीं करना है। आपने कर दिया, उसको फिर रिलीज़ करो कि ठीक है, मेरी मर्ज़ी, मेरा मन, मुझे लगा था कि मुझे उनसे बात करनी है तो मैंने कर दिया। अब उसी चीज़ को सोच रहे हो, दिन भर सोच रहे हो, फिर क्या होगा, आप निगेटिव होगे। आप ये सोचोगे कि ये जर्नी ना होती ही नहीं है, क्योंकि मैं तो इतना इनर वर्क कर रही हूँ, फिर ये मुझसे क्यों भाग रहे हैं, क्यों मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन आपको क्या पता उनके साथ वहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, किनके साथ वो इस टाइम हैं, क्या क्या उनके साथ हो रहा है। करियर में प्रॉब्लम, कार्मिक जो हैं, वाइफ, मम्मी पापा जो भी है उनकी थर्ड पार्टी, उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं आपको तो नहीं पता ना। आप तो चाहते हो कि मैंने कॉल कर दिया तो वहाँ से वो तुरंत रिप्लाई करें। उनके भी इशू होते हैं ना। जिस तरीके से आप हीलिंग कर रहे हो इतने सालों से, ऐसा नहीं कि 6 मंथ या 1 ईयर आपने हीलिंग की, इनर वर्क किया तो आप हील हो गए, बैलेंस में आ गए, नहीं ना। कम से कम 2-3 साल तक जब आप अच्छे से इनर वर्क करते हो तब जाके आपको लगता है कि हाँ, अब मैं हील हो रही हूँ। तो वैसे डीएम के साथ भी होता है, उनके भी चाइल्डहुड के इशू होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, उनका डर होता है कैसे चीज़ों को मैं फेस करूँ, क्या मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि जो मैस्कुलाइन होते हैं ना वो लॉजिकल होते हैं और उसी नज़र से वो देखते हैं दुनिया को कि दुनिया मुझे कैसे देखेगी। उन्हें अपनी इज्जत, रिस्पेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो किसी भी हालत में इन सारी चीज़ों को ना खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि समाज में उठना बैठना बातें करना ये बहुत उनके लिए मायने रखता है। तो अगर उस टाइम जब आप कॉल कर रहे हो, क्या दुविधा में वो फंसे हैं, क्या चीज़ें हो रही है हमें तो नहीं पता ना, उनको टाइम दीजिए। अगर आपको ट्रस्ट है, फेथ है इस जर्नी में कि हाँ ये जर्नी होती है, मुझे जो डिवाइन की तरफ से आंसर मिल रहे हैं, साइन मिल रहे हैं, मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो कभी पहले हुआ ही नहीं था, अब वो हो रहा है। डीएम के साथ जो कनेक्शन है, डीएम से मिलने के बाद आपको इस जर्नी के बारे में पता चला, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअली आप हील हो रहे हो, आपका मनी ब्लॉकेज हील हो रहा है। मतलब आप नीचे से उठ के आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, आपको ट्रस्ट है कि ये जर्नी होती ही है। तो थोड़ा सब्र रखिए। आप इस टाइम अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए कि मेरी जर्नी में कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, क्या कोई लोग हैं जो मुझे आके इस टाइम ट्रिगर कर रहे हैं, या कोई इशू हैं जो मैं फेस कर रही हूँ इस टाइम, तो उसको आपको हील करना है। ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कोई भी डीएफ कि अपने पूरे इशू को, पूरे कार्मिक को, हर एक चीज़ को वो रिलीज़ कर चुकी हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें तो बची हुई है ना, हर चीज़ को इस टाइम आप फेस कर रहे हो। तो ऐसा कुछ इस टाइम हो सकता है जहाँ पर
आपको ना डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करवाया जाएगा। टेस्ट भी है ये, ऐसा नहीं है कि ये डीएम की एनर्जी है। बहुत सारी डीएम ये सोचती हैं कि मैं इस टाइम जो फील कर रही हूँ सेक्सुअल एनर्जी या डीएम की तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील, ये मेरे डीएम की एनर्जी है, होता है। लेकिन ये आपका टेस्ट भी है। अगर आपने बहुत सारी स्टडी कर ली उसके बाद तो टेस्ट होगा ही ना। आपने इनर वर्क किया बहुत अच्छे से, 1-2 मंथ एक नया शेड्यूल आपने बनाया, नया इनर वर्क बनाया, फिर आपने स्टार्ट किया, फिर क्या होगा, एक टेस्ट होगा ताकि नए पड़ाव में आप जा सको। फिर वहाँ पे आपके लिए एक नया इनर वर्क तैयार किया जाएगा। फिर चाहे वो इंट्यूशन के फॉर्म में आपको इनर वर्क दिया जाए या आपको ड्रीम के फॉर्म में बताया जाए कि आपको ये करना है, या किसी मेंटोर से आप मिल सकते हो, या कोई भी वीडियो आप देख सकते हो, या खुद आपका मन करेगा मुझे ये सब कुछ करना है। तो ये समझ लीजिए टेस्ट हो रहा है, उसमें सिर्फ आपको पास होना है। अगर आप इस टाइम स्टक हैं, डीएम से मिलना है, बात करना है, जो भी है, लेकिन डीएम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और इस जर्नी को तो आप क्विट नहीं कर सकते ना, तो क्या करोगे, ये सोचिए कि ये जर्नी होती ही नहीं है, डीएम है ही नहीं। मतलब जर्नी को बिल्कुल साइड कर दीजिए, डीएम को साइड कर दीजिए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सोचिए, थोड़ा ये मुश्किल है क्योंकि दिन भर अगर डीएम चल रहे हैं दिमाग में तो उनको भुलाना, इस जर्नी को भुलाना, क्योंकि अगर हम चाहे भी ना तो चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक बार अगर आप डीएम को रिलीज़ करो, लेकिन जो साइन आपको मिल रहे हैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या कुछ भी साइन आपको नंबर्स, तो वहाँ पे आप डीएम को कैसे इग्नोर करोगे। लेकिन उस चीज़ में आप ये सोचिए ना कि इस टाइम तो आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, फिर भी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आपको साइन दिया जा रहा है कि वो ही आपके ट्विन हैं, तो उसी में खुश हो जाइए, ट्रस्ट करिए। कर्मा क्लियरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो भी कर्मा है, अगर याद है, नहीं याद है किसी के साथ, तो इस टाइम कर्मा क्लियरिंग करिए, कार्मी को रिलीज़ करिए, लेकिन प्यार से। उनके लिए कोई हेट वाली एनर्जी नहीं होना चाहिए, कर्ज वाली एनर्जी नहीं होना चाहिए। ये सोचिए कि मैंने ही कुछ किया था इसलिए मुझे ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए तो पक्का 101% आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। और ऐसा नहीं कि करियर में, एनर्जी करियर में और डीएम के साथ भी। यहाँ पर आपके सराउंड एक बहुत प्यारी एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी, लेकिन ये उन डीएफ के लिए है जो बैलेंस में भी है, जर्नी को बिल्कुल सरेंडर कर दी हैं, उनको फेथ है इस जर्नी पे, ट्रस्ट है, अपने डीएम से अनकंडीशनल लव कर दी हैं और अपने पर्पस में वो लग चुकी हैं या मिशन में लग चुकी हैं कि टाइम बहुत कम है, मुझे अपना पर्पस करना है और जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना है। तो ये कुछ डीएफ की एनर्जी है, उनके सराउंड रीयूनियन की एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। तो ये जो एनर्जी है अभी पूरे मंथ फुल मून तक रहने वाली है। आप देखिए कि इस टाइम मुझे क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं, उन्हें ऑब्ज़र्व करिए, कहाँ से वो चीज़ आ रही है, मेरे बचपन से आ रही है या डीएम से जो ट्रॉमा मिला है वहाँ से आ रहा है या फिर पास्ट लाइफ से आ रहा है, उसको रिलीज़ करिए। जो भी आपने कर्मा किया है, गुनाह किया है, प्लीज़ उसकी माफ़ी मांगिए, उसको हील करिए, क्योंकि इसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ये गुनाह, ये कर्मा कर दिया है तो वो तो मेरे हीलिंग से ठीक हो जाएगा, नहीं, उसे आपको क्लियर हील करना ही पड़ेगा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, उनसे आप डायरेक्ट माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं तो सोल लेवल पे मेडिटेशन करके उनसे माफ़ी ज़रूर मांगिए। इस टाइम ऑरा क्लियरिंग करिए, न्यू इंटेंशन सेट करिए। जर्नी को छोड़ने से अच्छा है ट्रस्ट करना सीखिए। हर चीज़ को ब्लेम करना ये भी ठीक नहीं है। आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है इस जर्नी में, उसे ढूंढिए, क्योंकि ये सब कुछ डीएफ आपको आगे लेके जाने वाली है। सिर्फ अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहिए, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके अंदर, उसे बाहर निकालिए, लेकिन खुद से भी प्यार करिए। ऐसा नहीं कि सबको प्यार दे रहे हो लेकिन खुद से प्यार आप नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए डिवाइन फैमिली, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।